मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है। मेरे भाइयों, मेरे यूट्यूब चैनल @VSP स्टूडेंट लर्निंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको औसत को एवरेज पढ़ाऊँगा, जिसकी हिंदी कहते हैं, हम औसत कहते हैं उसको हिंदी में। एवरेज बराबर होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आप लोग कक्षा 7 से, हमको आशा है कि आप लोग पढ़ते चले आ रहे होंगे कि एवरेज बराबर ये फार्मूला आप कक्षा 7 से हमका एवरेज निकालने के लिए आप लोग को बुक में दिया है क्वेश्चन। वहाँ पे औसत बराबर होता है, जो हिंदी में दिया है, औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, तो मेरे भाइयों, मैं आज एवरेज भी आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ कि जैसे आपको 30 और 40 का एवरेज निकालना हो तो एवरेज बराबर आप लोग फार्मूला ऊपर लिखा हुआ है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कि जो नंबर दिए गए हैं उनका पहले आप सम करिए और जितने नंबर उससे आप डिवाइड कर दीजिए। तो नंबर क्या है, 30 और 40 है। पहले 30 और 40 का सम करिए, उसके बाद जो जितने नंबर हो, यानी 30 से 40, मतलब 2 नंबर है, 2 से आप डिवाइड करिए। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो नंबर दिए गए 2 नंबर है, 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो 30 और 40 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, और 70 बटे 2 यानी 35 एवरेज मिल गया। अब मेरे भाई, अगर संख्या आपको अभी तो छोटी दी थी तो आप निकाल लिए, और जब संख्याएं आपको ज़्यादा दे दें, जैसे कि मान लीजिए, अब इसको ऊपर फार्मूला जो लिखे उसको मैं मिट देता हूँ पहले, तब आपको मैं अच्छे से समझाता हूँ। अभी जैसे मान लीजिए आपको संख्याएं दी हैं कि क्वेश्चन है कि 39, 63, 46, 54, 39, 63, 46, 54, 39, 63, 46, 54 का आप एवरेज बताइए। तो आप कैसे निकालेंगे? आप क्या करेंगे कि इन जो संख्याएं चारों दी हैं इसको पहले आप ऐड करेंगे। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, एवरेज ऑफ फार्मूला भी क्या बताया मैंने कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी आप जितनी संख्याएं दी हैं पहले उसको जोड़ेंगे, अब फिर क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4 संख्या है, 4 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन मेरे भाई, अब आजकल कंपटीशन के एग्जाम में आप लोग टाइम देखते हैं कितना मिलता है, 90 मिनट में 90 क्वेश्चन करने रहते हैं। तो आप जब वहाँ पे इस चारों संख्याओं को ऐड करेंगे और चारों को डिवाइड करने जाएंगे, आपको एक क्वेश्चन करने में वहाँ पे कम से कम 2 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग एक ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक का ध्यान रखिएगा। करिएगा क्या कि अपने दिमाग से 39, 63, 46, 54 के बीच में आप कोई भी संख्या आप एवरेज मान लीजिए। अपने दिमाग में आप 39, 63, 46, 54 के बीच की कोई संख्या, मतलब 39 और 54 के बीच में रहे, इन्हीं किसी संख्याओं को मैं एवरेज मान ले रहा हूँ। जैसे कि हमारा मन कर रहा है हम इसको 50 एवरेज मान लें। मैं कह रहा हूँ कि इन चारों संख्याओं का एवरेज क्या है, 50 है। ठीक है, मान लिया हम 50 है एवरेज। अब क्या करें मेरे भाई, अब यहाँ पर हम देखें तो 50 से ये संख्या जो 39 है कितना कम है, -11 कम है। -11 कम है ना, यानी 11 कम है, तो यहाँ पर माइनस लगा के 11 लिख देंगे। अब मेरे भाई, अगर देखें 50 जो है वो 63 कितना ज़्यादा है 50 से, तो +13 ज़्यादा है। ठीक है, +13 लिख लिए। अब 50 से 46 कितना कम है, 4 कम है, -4 लिख लिए। अब यहाँ पे देखें 54 50 से कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो +4 लिख लिए। यानी जो संख्या ज़्यादा है उसको प्लस में लिखिए, जो संख्या जितना कम है उसको माइनस में लगा कर लिख लीजिए। ठीक है, आप लेट क्या किए थे कि 50 इसका एवरेज है। अब मेरे भाई, इन जो संख्याएं आई है -11, +13, -4, +4, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जब इन चारों को ऐड करेंगे, यहाँ पर जब मैं चारों को ऐड करूँगा तो यहाँ पे लिख कर ही ऐड कर लेते हैं, -11, +13, -4, +4, -4 +4, 4 खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखें तो क्या मिलेगा, अब बटे में क्या हो जाएगा, कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4 संख्या है, तो 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अब मेरे भाई यहाँ पर अगर देखें तो कितना बचेगा, ऊपर 2 आएगा, नीचे क्या बचेगा, 4 बचेगा। अब प्लस लगा है तो प्लस लगा दीजिए, प्लस में से बच रहा है, यहाँ प्लस भी आएगा। अब यहाँ पर अगर हम भाग दें तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यानी कि हमें वैल्यू क्या मिली, प्लस का
0.5, यानी कि जो मैंने एवरेज 50 माना था, 50 माना था, वो एवरेज हमारा नहीं है। अगर मैं उसमें 0.5 ऐड कर दूँ, अगर मैं इसमें 0.5 ऐड कर दूँ, अब जो संख्या आएगी, अब जो संख्या हमको मिलेगी वही हमारा क्या है, इन चारों संख्याओं का क्या है, एवरेज मिल गया। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया? मैंने क्या किया, पहले मैंने कहा है आपको कि 39, 63, 46, 54 का आप कोई संख्या एवरेज लेट कर लीजिए। आपको मैं ये नहीं कहा कि आप 50 ही मानिए, 40 भी मान सकते हैं, 46 मान लीजिए, 45 मान लीजिए, आपका जो इच्छा करे उसको एवरेज मानिए। और मानने के बाद आप जो संख्या एवरेज मान रहे हो उससे इन चारों संख्याओं को कंपेयर करिए। जो कम हो वो माइनस में लिखिएगा, जो ज़्यादा, कितना ज़्यादा है उसको प्लस में लिखिएगा। फिर जो संख्याएँ आए, नीचे की जो संख्याएँ आ रही हैं प्लस माइनस वाली, उन संख्याओं को ऐड करिए, जो माइनस में रहेगा माइनस में ऐड करिए, प्लस वाले प्लस में ऐड करिए। ठीक है, तो ऐड करने के बाद जितनी संख्या दी रही, 1, 2, 3, 4 संख्या दी है तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए। अब डिवाइड करने पर अगर वैल्यू यहाँ पे प्लस में आ रही है, जो आप एवरेज माने हैं उस वाले संख्या में जोड़ दीजिए। अगर यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू आती तो हम जो एवरेज माने थे वो इस एवरेज में से इस माइनस वाली वैल्यू को घटा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो वैल्यू मैंने एवरेज 50 माना था वो वैल्यू 0.5 इन चारों संख्याओं की एवरेज से क्या थी, कम थी। इसलिए मैंने क्या किया, उस संख्या में क्या 0.5 जोड़ दिया। ठीक है, अब इसी पे मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है कि आपको दिया हो 124, 149 दिया रहे, या 148 मानते, 148 दिया रहे, 119 दिया हो, ठीक है, 146 दे दे, 127 दे दे। अब आप इन पांचों संख्याओं का एवरेज बताइए। तो आप क्या करेंगे, एक तो मेथड है कि एवरेज बराबर पूरे पांचों संख्याओं को ऐड करिए और 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि इतना टाइम हमारे पास परीक्षा में नहीं रहता है। इसके लिए आप क्या करिए कि 7 मेथड अपनाइए, वही जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया हूँ। तो आप इस पांचों संख्याओं में से किसी इसका एवरेज कुछ लेट कर लीजिए। आप जो कहे मैं उसी संख्या को लेट कर ले रहा हूँ। हमारा तो मन कर रहा है मैं इस पांचों संख्याओं का एवरेज 130 मान लें। और एक बात ध्यान रखिएगा, एवरेज आप जब मानिएगा तो ऐसी वैल्यू मानिएगा कि जो संख्या ज़्यादा डिफरेंस न दिखाई दे, पांचों संख्याओं में ज़्यादा डिफरेंस न मिले। यानी जैसे हम 130 मान रहे हैं, यहाँ पर देखें कि सिर्फ 6 का डिफरेंस आएगा, यहाँ पर 18 का आएगा। ऐसे ज़्यादा डिफरेंस अब नहीं कि आपका मन कर रहा है कि हम 150 एवरेज मानें। अब 150 मान के यहाँ पर डिफरेंस कितना ज़्यादा हो जा रहा है। जोड़ने जब ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा ना, आपको जोड़ने घटाने में फिर ज़्यादा समय लगेगा। तो एवरेज आप ऐसा मानिए, ऐसा सोच विचार के देखिएगा कि आप पांचों संख्या पहले देखिएगा, आपका खुद ही मन करेगा कि हाँ यार हमें इसका एवरेज 130 या 135, 140 कुछ हो सकता है। तो आप उसके हिसाब से क्या करेंगे, एवरेज लेट कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं 130 इसका एवरेज लेट कर ले रहा हूँ। अब मेरे भाई अगर मैं देखूँ 130 से 124 कितना कम है, -6 कम है, यानी 6 कम है ना, तो माइनस चिन्ह लगा देंगे, -6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें 48 130 से कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है, यानी +18 आ जाएगा। अब मेरे भाई यहाँ पे देखें 119 130 से कितना कम है, 11 कम है, तो -11 आ जाएगा। 146 130 से कितना ज़्यादा है, 16 ज़्यादा है, यानी +16 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 127 जो है 130 से कितना कम है, -3 कम है, यही तो है। अब मेरे भाई अब क्या करेंगे, ये जो नीचे की संख्याएँ आई हैं इतना, ये वाली संख्याएँ जो आई हैं, इन पांचों संख्याओं को आप ऐड कर दीजिए, ऐड करिए। यहाँ पे माइनस है, -3 है, -11 है, -3 और -11 कितना हो जाएगा, -14, -14 में -6 जोड़ें कितना, -20 हो जाएगा। अब यहाँ मेरे भाई 16 16 32 32 से 2 34, यानी +18 +16 करें कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। अब 34 में से यानी कि +34 आया हमारा, एक आया माइनस का कितना आया था, 20 आया था, -20 आ गया।
अब बटे क्या करें, कितनी संख्या हैं, 1 2 3 4 5 हैं, 5 से आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अब आप 34 में से 20 घटाएँ, कितनी संख्या बचेगी, प्लस का 14 बचेगा, प्लस का 14 बटे 5। अब आप क्या करिए, इसको भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 और 8 5 से 40, कितना है 2.8 आ गया। अब एक वैल्यू किस में आएगी, प्लस में आएगी ना, प्लस माइनस बच रही है। तो जो वैल्यू हम 130 एवरेज माने थे इन पाँचों संख्याओं का, जो वैल्यू हम यहाँ पे एवरेज लेट किए थे 130, वो एवरेज हमारा नहीं है। जब मैं उसमें 2.8 ऐड कर दूँगा, यानी अगर मैं इसमें 2.8 अगर इसमें ऐड कर दें, अब जो वैल्यू आएगी 132.8, ये हमारे इन पाँचों संख्याओं क्या होगा, एवरेज होगा। ठीक है, अगर आपका विचार कर रहा है, मैंने तो 130 लेट किया, अगर आपका मन कर रहा है नहीं मैं 140 लेट करूँगा, मैंने तो 130 से आपको विचार कर रहा है कि नहीं सर मैं 140 ले लूँ तो फिर क्या होगा, तो आपका विचार अगर है 140 लें तो 140 लेके चेक कर लीजिए। हम यहाँ पे क्या मान लें, अगर मैं यहाँ पे एवरेज आपके कहने पर अगर 140 लेट कर दूँ, मैं मान लेता हूँ कि इसका एवरेज क्या है, 140 है। अब 140 से आप 124 को कंपेयर करें कितना होगा, तो यहाँ पे देखें अगर हम तो 124 जो है 40 से कितना कम है, 16 कम है। 148 कितना ज़्यादा है, 60 ज़्यादा है। 119 कितना कम है, आपका हो जाएगा माइनस का 21 यानी 21 कम है। और 146 कितना ज़्यादा है, प्लस 6 ज़्यादा है। 127 कितना कम है, तो 3 यानी कि माइनस 13 कम है। अब मेरे भाई अगर हम इन पांचों संख्याओं को जो आई हैं इनको ऐड करें, इन संख्याओं को अगर हम ऐड करें तो क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना है, प्लस 6 और प्लस 8, 8 से कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 14 में से 13 निकाल दें कितना बचेगा, -1 बचेगा, वो +1 बचेगा। +1 यानी 20 में से एक और निकाल दीजिए, 21 में से तो कितना 20 आएगा, 20 आएगा। 20 में आप 16 ऐड कर दीजिए, यानी कि माइनस में आपको क्या बचेगा, 20 और 16 कितना हो जाएगा, 36। -36 बटे कितनी संख्याएँ हैं, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दीजिए। अब क्या आया, माइनस का 7 7 बचे 35 और 7.2, यही तो आएगा माइनस का 7.2। अब मेरे भाई यहाँ पे माइनस में वैल्यू आ रही है, माइनस में आ रही है ना, -7.2 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, जो 140 हम एवरेज लेट किए थे वो हमारा एवरेज नहीं रहा है। अब अगर जब मैं इसमें से -7.8 घटा दूँ, इसमें से जब मैं माइनस का 7.8 घटा दूँ यानी माइनस कर दूँ इसको वैल्यू को, अब जो एवरेज वैल्यू आएगी वही हमारा क्या हो जाएगी, पाँचों संख्या का एवरेज हो जाएगा। यहाँ पे आएगा क्या, वही संख्या आएगी 132.8। यही संख्या उस तरफ से भी आ रही थी, यही से वहाँ भी आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे भाई जब मैंने 130 माना तब भी एवरेज हमारा यही आ रहा था, 140 माना तब भी आ रहा है। आप जो इच्छा करे, लेकिन एवरेज आप ऐसा मानिएगा कि जो वैल्यू आप यहाँ पे लेट कर रहे हैं उससे कंपेयर करने पे पांचों वैल्यू थोड़ा एवरेज में रहे। ये नहीं कि यहाँ पे आप 200 मान ले, कंपेयर करें यहाँ 50 का फर्क आ जाए, क्या मतलब निकलेगा। ठीक है, तो मेरे भाई इसी तरह मैं अगर अगला क्वेश्चन लूँ